नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में और अमेठी की जनता को जिस बात का सबसे बेसब्री से इंतजार था, उसकी घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, यानी यहाँ से लोकसभा चुनाव में यहाँ से अमेठी से प्रत्याशी कौन होगा, स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में कौन चुनौती पेश करेगा, आज उसकी सुबह कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके मन में थोड़ी निराशा इस बात को लेकर के हुई कि इस बार अमेठी के चुनाव से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ से कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी फिलहाल में रायबरेली से नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं, यानी वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कल पूरे देर रात तक प्रियंका गांधी को कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मान मनवल करने की पूरी कोशिश की कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। अंदर खाने से ऐसी खबर है। यहाँ की जो जनता है, जब हम यहाँ पे आए तो ऑफ द कैमरा जब हमने यहाँ इस लाइव शुरू करने से पहले जब हमने उनसे बातचीत करना शुरू की तो उनके मन में एक तरफ से निराशा देखने को मिली। लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, अब ये जो अमेठी में जो ये कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ के जो कांग्रेस हेड ऑफिस है, राजीव गांधी के समय यही जो है हेड ऑफिस हुआ करता था। कि चाचा हैं, आपने यहाँ की राजनीति को काफी करीब से देखा है, बदलते समीकरण को। पिछली बार स्मृति ईरानी भी चुनाव लड़ी थी, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज करी। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से और अपनी इज्जत बचाने के लिए राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हो गए। का कहा जाए भैया, हम लोग तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। अब राहुल गांधी आए तो हम लोगों को अपार खुशी है, और नहीं आते हैं तो अपना सिपाही जिसको भेजते हैं कांग्रेस को वोट देके अपने घर चले आएंगे। लड़ाई किसकी, आप लोग क्या लगता है कि इस चुनाव में कौन जीत रहा है? क्योंकि पूरी जो लड़ाई है अमेठी और रायबरेली की, वो जीत हार की लड़ाई है, पूरी तरीके से एक साख का सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। हम लोग इतना मूड बनाए थे कि अब की बहुत बुरी तरह से ईरानी को हरा के यहाँ भेजेंगे राहुल गांधी के आने से। लेकिन अब नया कैंडिडेट दे देने से अब वो कैसा माहौल अपना बना लेते हैं उसको वही जान सकते हैं। केएल शर्मा स्ट्रेटेजिक तौर पे कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और इन्होंने कैंपेन को पूरी जिम्मेदारी संभाली है यहाँ पे। तो यानी वो यहाँ के लिए नए कैंडिडेट नहीं है, मतलब यहाँ के लिए वो नए नहीं है, और वो जो है तो यहाँ के लिए वो नए तो है नहीं, नए तो नहीं, लेकिन उनको सब कमजोर प्रत्याशी भी नहीं है। जैसे आम कार्यकर्ता हैं, वो लोग केएल शर्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए इन लोगों में थोड़ा उआ मजा है। और राहुल गांधी के लिए इन लोगों के अंदर अपार खुशी थी, जी जान से हम लोग लगे थे। आप लोग निराश हैं कि राहुल गांधी नहीं लड़ेगा? निराश तो है ही है, राहुल गांधी के ना आने से निराश तो हम लोग है ही। लेकिन एक ही अपना कर्तव्य है, कांग्रेस को वोट देके अपने घर चले आएंगे। अब उसमें केएल शर्मा अपनी कितनी भूमिका निभा सकते हैं उसको वही जानते हैं। एक तरीके से आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि नहीं, मेहनत तो अपना कर्तव्य है उसको तो करेंगे, लेकिन जो बात राहुल गांधी के आने से थी वो बात केएल शर्मा के आने से नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं जब बहुत निराश लग रहे हैं आप? नहीं, निराश क्यों लग रहे हैं भाई, बढ़िया है, खुशी है, तभी तो यहाँ आए थे कांग्रेस कार्यालय में। अच्छा, दाखिला करने में जाएंगे आप पत्रकार में? बिल्कुल जाएंगे। क्या माहौल है? माहौल सब ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जी यहाँ का आगमन उनका था, सुने थे हम लोगों ने भी, और इसीलिए आए भी थे यहाँ। लेकिन पता ये लगा कैंडिडेट बदल गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इनको पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से इस बार, और स्मृति ईरानी से जो पिछली बार हार का बदला था वो पूरी तरीके से चुकता किया जाएगा, सूद समेत। तो सूद समेत, अब सूद तो छोड़िए, मुर हो गया। हाँ सर, अरे ठीक है, कोई वो थोड़ी है, जब भाई हम लोग तो कांग्रेसी है ही हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तो अमेठी क्षेत्र उनका विकास मतलब अमेठी है उनका। अमेठी में जो है अब की बहुत बड़ा चारों तरफ इनकी ही चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी, राहुल परिवार का कोई भी घर का खड़ा होगा तो बहुत बुरी टक्कर से उनको जो है स्मृति ईरानी को जो बदला लिया जाएगा। हाँ, पूरी तरह सूद समेत चुकता किया जाएगा। एक चीज और है कि यहाँ पे लेबर के लिए जो मजदूर हैं उनको कहीं इकट्ठा होने की जगह नहीं मिली आज तक। ये बड़ी समस्या है, और ये दोनों पार्टियों के लिए समस्या है कि दोनों ही लोग इस चीज का मतलब ध्यान दें
कि लेबर के लिए चाहे इसका अभी जाके रामलीला मैदान में जानकारी किया जाए। लेबर को कहीं लोग मार के भगाते हैं, वहाँ भागो, वो लोग भागते रहते हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली है। चलिए थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं, मुख्यालय से यहाँ पे सारे कांग्रेस कार्यकर्ता है। चाचा अब की बार राहुल गांधी का चर्चा था, राहुल गांधी यहाँ नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, और आउट ऑफ सिलेबस आ गए केएल शर्मा, मतलब तैयारी किसी और चीज के लिए की थी हम एग्जाम में और क्वेश्चन कुछ और आ गया। भाई अब तो ये पता लगा तो जनता यहाँ पे उत्तर किस हिसाब से लिखेगी फिर चुनाव में? रायबरेली से लड़ रहे हैं, वो क्या बताएं। तो अमेठी से कौन जीत रहा है? स्मिता को टक्कर दे पाएंगे केएल शर्मा की? फिर इस बार बीजेपी इतिहास दोहराते हुए फिर 2024 में पठन देगी कांग्रेस को, तो घर में कुछ कर आएगी। अब जो कांग्रेसी हैं वो तो वोट देंगे ही उसमें। आप लोग कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हैं आप? हाँ, कांग्रेसी ही। चलिए जो यहाँ की आम जनता है, जो हमारे आपके तरह सड़कों पर आती है, बाजार में आती है, कुछ खरीदने आती है, जो उनका डेली रूटीन का काम है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि केएल शर्मा की चुनाव लड़ने से कांग्रेस का कितना मजबूत दावेदारी पेश कर रही है और राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस यहाँ पे कितनी कमजोर साबित हो रही है। उसके लिए हम आपको यहाँ से जो चला, क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र, दुकान आप कितने साल से खोले हुए दुकान यहाँ पे? 2 साल। वोटर तो अमेठी के हैं जी। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कौन दिख रहा है, किसका पड़ रहा भाई है, किसका कमजोर है? राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। तो चर्चा थी यहाँ से लड़ने की, अब वो रायबरेली चले गए, अमेठी जनता को छोड़ दिए। रायबरेली से लड़ रहे हैं। हाँ, तो बताइए अब क्या क्या बन रहा है माहौल? इसमें तो फिर से जीत पाएंगे या फिर कांग्रेस यहाँ जीत कर कामयाब होगी? आपको नहीं बताएंगे? मैं नहीं बोलता कुछ। नहीं बोलते हैं? नहीं दूंगा, नहीं हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं, अभी नहीं बोलूंगा। निराश है? नहीं, निराश राष्ट्र की बात नहीं है। 2.5 किलो राशन नहीं रोकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कुछ बोलूंगा। राहुल गांधी को टिकट नहीं मिलने से गुस्से में है? नहीं, हम आपकी किसी भी बातों को चाहे जितना को दे दिए, नहीं पूरा नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों को समझता हूँ, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए कि सनसी से वोटर रहा हूँ, सनसी से वोटर रहा हूँ और अमेठी को खूब जानता हूँ, खूब देखा हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन अभी किसी बात को बोल नहीं सकता। 5 दिन बाद आप मिलेंगे, खूब बोलूंगा। 5 दिन बाद कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, अभी वोट पड़ने वाला है, हो जाएगा। आज नामांकन है। तो आज तो एक जो भगड़ागिरी चल रही है, ये कभी अमेठी में देखी नहीं गई। भाई आज वोटर कुछ चाहता है, वोटर महान होता है, नेता महान नहीं होते। ये रात भर जो चल रहा है मंथन, और फिर आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ तो मैं कभी प्रवेश नहीं किया 40 साल में। ये पे कुछ बोलना पाओगे? समर्थक है? नहीं, आप किसी की नहीं समर्थक है। व्यक्तिगत विचारधाराओं, इंडिविजुअल की। कोई एक आदमी एक बार एक जगह लिख नहीं दिया जाता है किसी पद पर। अगर कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अपने विचार सोचता है, समझता है, फिर कोई नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और कांग्रेस का ये जो निर्णय 3 दिन से 4 दिन से चल रहा है, आज राजनीतिक रूप से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो कुछ बोलती है उसके पीछे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है।